हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 8 जो कि मोशन है उसका क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आइए देखते हैं। Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब्दुल जो है, मान के चलो ये अब्दुल का घर है, ठीक है, और ये अब्दुल का स्कूल है। तो अब्दुल को स्कूल जाता है जब वो, तो उसको लग रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। ये है अब्दुल का घर से स्कूल जाने का एवरेज स्पीड। जब वो घर से स्कूल जाता है तो उसका एवरेज स्पीड होता है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जब वो स्कूल से घर आता है सेम रूट पे, तो उसका एवरेज स्पीड होता है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब वो घर से स्कूल जा रहा है तो उसका एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। जब वो स्कूल से घर आ रहा है तो उसका एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि एवरेज स्पीड बताए जब वो घर से स्कूल और स्कूल से घर आए तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस दिया गया है? बिल्कुल नहीं दिया गया, ना तो टोटल टाइम दिया गया है। तो इसको पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस है x, उसके घर से उसके स्कूल की दूरी है x किलोमीटर, ठीक है। तो इसको लिखते हैं लेट वन वे डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर, ठीक है। मतलब घर से स्कूल तक जाने में उसे लगते हैं x किलोमीटर, तो स्कूल से घर आने में भी उसे लगेंगे x किलोमीटर। तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जो हमारा टोटल डिस्टेंस होगा वो तो हमारा हो जाएगा 2x, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी है x और फिर इसी पॉइंट से इसी पॉइंट की दूरी है x, तो क्या हो गया x प्लस x 2x, ठीक है। और हमें समय कितना लग रहा है? समय कितना लग रहा है? तो घर से स्कूल जाने में उसकी एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब समय यहाँ कुछ और है, और स्कूल से घर आने में उसे लग रहे हैं उसकी एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब वहां समय कुछ और है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं इसके घर से इसके स्कूल तक की दूरी की समय, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या दिया हुआ है? हमारा एवरेज स्पीड दिया हुआ है 20, ठीक। टोटल डिस्टेंस है हमारा x माने हैं, और टाइम हमें नहीं पता तो t1 मान लेते हैं। तो यहां से t1 क्या निकल गया? x/20 आवर। इट मीन्स उस अपने अब्दुल के घर से स्कूल जाने में उसे समय लग रहा है x/20 आवर, ठीक है। तो टाइम टेकन इन फॉरवर्ड ट्रिप एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू x/20 आवर, ठीक है। तो हमें समय कितना लग रहा है फिर स्कूल से घर आने में? टाइम टेकन इन रिटर्न ट्रिप एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर क्या लगेगा? जब स्कूल से अब्दुल घर आएगा तो उसका टाइम क्या लगेगा? उसका एवरेज स्पीड क्या है घर आने का? तो 30 किलोमीटर पर आवर। और टोटल डिस्टेंस क्या है स्कूल से घर तक की? तो x है। टाइम हमें पता नहीं तो टाइम को मान लीजिए t2, यहाँ t1 मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए t2, ठीक है। तो t2 हमारा क्या निकला? x/30 आवर्स। इट मीन्स कि स्कूल से घर आने में अब्दुल को लग रहे हैं x/30 आवर्स।
ठीक है, इतना क्लियर है। अब टोटल टाइम क्या लग रहा है, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा हमारा, टोटल टाइम तो दोनों को जोड़ देंगे, x/20 प्लस x/30, तब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 60, 3x प्लस 2x, टोटल टाइम हमारा आ जाएगा 5x/60 आवर्स। ठीक है, अब हमें टोटल डिस्टेंस मिल गया, टोटल टाइम मिल गया, अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बताइए टोटल डिस्टेंस क्या है हमारा, 2x है, तो 2x, और टोटल टाइम क्या है हमारा, टोटल टाइम है हमारा 5x/60। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x × 60/5x। ये कैसे हुआ, तो देखिए ऐसे कुछ इस प्रकार होता है, अगर a/b/c/d रहे, इस तरह का अगर रहे मेरे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं a/b × b/c। ये होता है लिखने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ क्या था, यहाँ था हमारा 2x/60/5x, तो मान के चलिए 2x के नीचे क्या है, 1 है, तो इसीलिए हम लिख दिए 2x/1 × 5x/60। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो x से x कैंसिल हो गया, 5 से 60 गया 12 टाइम्स में, इट मींस 24 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड है। घर से स्कूल और स्कूल से घर आने की उसकी एवरेज स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर से एक बार समझाते हैं इसको। अब्दुल को घर से स्कूल, अब्दुल जब घर से स्कूल जाता है तो उसका एवरेज स्पीड होता है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और सेम रूट पे जब वो स्कूल से घर जाता है तो उसका स्पीड होता है एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमें निकालने के लिए कहा गया है एवरेज स्पीड, घर से स्कूल और स्कूल से घर तक की एवरेज स्पीड को निकालना है हमें। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें चाहिए होता है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस पहले निकालेंगे, तो उसके घर से स्कूल तक की दूरी को मान लिए हम लोग x किलोमीटर। ठीक है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी x है, x किलोमीटर है, तो स्कूल से घर की भी दूरी x किलोमीटर ही रहेगी, इट मींस 2x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया 2x किलोमीटर। ठीक है, अब अब्दुल को अपने घर से स्कूल जाने में कितने समय लग रहा है, तो अपने घर से स्कूल जाने में उसकी एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसी फॉर्मूला पे पुट करके समय निकालते हैं, एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस हम माने हैं x, तो x, और समय t1 कंसीडर किए समय को t1। ठीक है, तो t1 हमारा निकल गया x/20 आवर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है जब वो स्कूल से घर की ओर जा रहा है तो समय क्या लगेगा फिर, तो स्कूल से घर जाने का उसका एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर पर आवर है, तो एवरेज स्पीड की जगह लिख दिए 30 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी x है, तो x, और समय लग रहा है t2, तो यहाँ से t2 निकाले तो x/30, यहाँ से यहाँ जाने में लग रहा है x/20, यहाँ से यहाँ जाने में लग रहा है x/30 आवर्स। ठीक है, तो टोटल टाइम क्या लग रहा है, तो टोटल टाइम हम दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने से आ गया हमारा 5x/60 आवर्स। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें जो जरूरी चीज थी क्या थी, टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस, वो हमारा निकल गया। तो टोटल डिस्टेंस क्या है हमारा 2x, और टोटल टाइम क्या है हमारा 5x/60। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। थैंक यू।